नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपको भी बिहार में 2 वर्षीय जो है डीएलएड करना है तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि इसका जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है ना वो यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो गया है। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में जो भी डीएलएड का इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको एडमिशन लेनी है, 2 वर्षीय जो है डीएलएड करना है, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रवेश परीक्षा होता है उसमें आपको भाग लेना पड़ेगा और प्रवेश परीक्षा में जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके बिहार पे ही आपका बिहार डीएलएड का जो एडमिशन है वो हो पाएगा। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि इस तरह से बिहार डीएलएड का जो फॉर्म है वो आपको भरना है। बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, विद्यार्थी हैं, जिनको जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका भी सोल्यूशन हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। पेमेंट फंस रहा है तो उसकी भी रिगार्डिंग हमने जानकारी इस वीडियो में कवर किया हुआ है। यानी कि इस वीडियो को देखते हैं तो समझिए कि दूसरा कोई वीडियो आपको देखने को कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में देखेंगे easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आने से क्या होता है ना कि इजीली आपको जो है लिंक मिल जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नीचे एडमिशन वाला सेक्शन में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बिहार डीएलएड एडमिशन 2025। हालांकि आपका जो है एडमिशन का ये फॉर्म नहीं है। आप सभी जानते ही हैं कि डीएलएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा देना होगा और प्रवेश परीक्षा के लिए ही फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है तो ये फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट की बात कर लेते हैं। तो 11 जनवरी से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू किया गया है। 22 जनवरी तक जो है फॉर्म को आपको भरना है और लगभग 30,000 यहाँ पे सीट रहते हैं हर साल। ठीक है, तो इस साल भी 30,000 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाले हैं। हालांकि फॉर्म तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो भरते हैं, लेकिन सबका जो है एडमिशन नहीं हो पाता है। जिनका अच्छा रैंक आता है, अंक आता है, उनका ही एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि जानना चाहते हैं कि हम डीएलएड करते हैं तो अगर हमारा अच्छा रैंक आता है तो हमें सरकारी कॉलेज मिलता है तो हमें कितना पैसे देने होंगे। तो देखिए, 15 से 30,000 रुपये आप देंगे तो उसके अंतर्गत डिपेंड करता है कि किस सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है। तो आपका जो डीएलएड है वो कंप्लीट हो जाता है 2 वर्ष का। ठीक है, बाकी अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो 60,000 से लेकर जो है 1,20,000 रुपये तक भी खर्चा आपको करने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको जो है किस प्रकार का इंस्टीट्यूट मिला हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो 2 वर्ष का आपका कोर्स होता है। 12वीं पास आप कर चुके हैं 50% अंकों के साथ तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC ST हैं, BC हैं, या फिर आप मान लीजिए विकलांग वगैरह हैं, तो आपको जो है 5% छूट मिलता है, तो 45% पर भी फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, अगर जो 2025 में जो इंटर पास करने वाले हैं, यानी कि 12वीं में अपियरिंग है, वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पास करने के बाद 50% आपका अंक आएगा तो ही आपका एडमिशन होगा। रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 45% अंक आपका आनी चाहिए, तब आप एडमिशन यहाँ पे ले पाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बता दिया गया है कि आपको जो है कितना फी देना है। आप जनरल OBC BC हैं तो 960 रुपया देंगे। SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो 760 रुपया का आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का जो है लिंक आपको देखने को मिलता है, जिसपे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है फॉर्म इजिली आप भर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी दिया हुआ है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय कोई भी आपको गलती नहीं करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे न्यू कैंडिडेट, रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का जो बटन है ना देखने को मिलेगा। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने जो साइन अप का बटन है वो खुल के आ जाता है, जिसमें कुछ जानकारी आपको भरना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका नेम क्या है, वही नेम को कंफर्म करेंगे। नेम अपने जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग डालिएगा तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे अपना एक मेल ID डाल देंगे, बेहतर रहता है। बाकी अपना एक मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको सेट करना होता है, जो कि अपना नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ अंक भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम में R बड़ा रहेगा, AM लिखेंगे और एक डायरेक्ट वगैरह वगैरह, या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर लगाकर कुछ अंक लगाएंगे तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, उस नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है।
ओटीपी यहाँ पे डालने का जो ऑप्शन है ना खुल के आ जाता है। ओटीपी डालेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करनी होती है। तो लॉगिन करने के लिए आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो भी इनका फॉर्म है खुल के आता है। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको आपको फिल करना है। अगर आपके पास बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यूनिक आईडी प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई इसको ये नहीं है कि डालना कंपलसरी ही है। यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप बिहार से हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बता सकते हैं। अगर आप बिहार से नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है अदर स्टेट देखने को मिलेगा। मीन्स अगर आप अदर स्टेट से भी आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो अपना जो भी जिला है यहाँ बता दीजिएगा कि हाँ मैं इस जिले से आता हूँ, तो यहाँ पे यस हो जाएगा कि हाँ बिहार के ही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे अदर स्टेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सीधे नो हो जाता है कि आप बिहार के नहीं हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से जानकारी को भरेंगे। उसके बाद देखिए बिहार से हैं तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अदर स्टेट से हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जो कि करेंट का बना होना चाहिए। 500 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए और PDF में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और फाइल का सिलेक्शन करेंगे तो इस तरह से आपका जो फाइल है ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है। आप यहाँ से इसको व्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने गलत अपलोड कर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इसको डिलीट करके फिर दोबारा अपलोड कर लीजिएगा। बाकी फाइल का जो साइज है ना बनाने के लिए गूगल में PDF कंप्रेसर सर्च करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कंप्रेस हो जाता है। 500 KB में है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है मदर का नेम, फिर उसको यहाँ पे री इंटर करना होगा, दोबारा टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी फादर का नेम है उसको लिखेंगे, दोबारा टाइप करेंगे। अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज करेंगे और उसको दोबारा यहाँ पे चूज कर लेंगे। आपका जो एज है ना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका जो उम्र है ना 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अधिकतम की कोई समय सीमा यहाँ पे नहीं रखी गई है। बाकी अपना जो भी जेंडर है बताएंगे कौन से जेंडर से आप आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे उसको री इंटर भी आपको करना होगा, नेशनलिटी यहाँ पे बताना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है बताएंगे कि आप कौन से कैटेगरी से आते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ पे BC से आते हैं तो अपना जो भी NCL प्रमाण पत्र है रिसेंट का अपलोड करिएगा जो कि बिहार के अंतर्गत बना होना चाहिए। SC ST है तो अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करेंगे। अगर आप EWS का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो EWS सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। बाकी अब जनरल है तो कोई आपको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम EBC का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे फिर इसको रिकन्फर्म करना होगा और यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट मीन्स अपना जो भी प्रमाण पत्र है उसको आपको अपलोड करना है जो कि 500 KB से कम होनी चाहिए, PDF में होनी चाहिए। यहाँ पे इसको भी अपलोड करेंगे तो इस तरह से अपलोड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे व्यू का बटन आएगा, डिलीट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप विकलांग है, बहुत सारे बच्चे विकलांग होते हैं, विद्यार्थी विकलांग होते हैं, तो यस करके बताएंगे किस प्रकार के आप विकलांग है। आपको जो है विजिबल डिसेबल है, हियरिंग डिसेबल है, मेंटल डिसेबल है या फिर लोकोमोटर डिसेबल है। तो जिस प्रकार की आप डिसेबल है वो बताएंगे। फिर उसका जो भी प्रमाण पत्र है 500 KB से कम में उसको अपलोड करेंगे PDF में, ठीक है। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे तो ये जानकारी आपको नहीं भरना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे मान लीजिए आप किसी प्रकार के जैसे कि मान लीजिए रिटायर्ड एक्स डिफेंस पर्सोनेल के डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर इन लॉ सर्विस वाले बेनिफिट लेना चाहते हैं, उस प्रकार के आप विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पे रिकन्फर्म करेंगे, उसका जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि आपको छूट मिल जाता है। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो कर देंगे, इसकी जानकारी आपको नहीं देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने 10+2 लेवल उर्दू से किया है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि उर्दू से करते हैं। अगर आपने हिंदी से किया हुआ है तो यहाँ पे सीधे आपको नो कर देना है। लेकिन अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट से किया हुआ है ना, उर्दू आपने स्टडी किया हुआ है 10+2 पे, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और इसको यहाँ पे यस में जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे और यहाँ भी आपको नो कर देना है। बाकी अपना जो भी फैकल्टी है बताएंगे कि आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से अपना जो भी 10+2 लेवल है वो पास किए हैं या फिर करने वाले हैं, तो यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसको री इंटर भी आपको करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने इंटरमीडिएट एग्जाम पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो जो भी अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट दोनों का जो है जानकारी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2025 में पास करने वाले हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको नो करेंगे तो केवल जो है मैट्रिक की ही जानकारी आपको देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट की जानकारी यहाँ पे आपसे नहीं मांगा जाएगा। तो अगर 2025 में भी आप अपना जो एग्जाम है इंटर का देने वाले हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं नो करके। लेकिन आप पास कर चुके हैं तो यहाँ पे यस करिएगा। यहाँ पे मैट्रिक का सबसे
पहले जानकारी आपको भरना होगा, जहाँ पे सबसे पहले बोर्ड बताएंगे, कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है, वो बिहार बोर्ड से, सीबीएसई से, कहीं से भी पास किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। रोल कोड नंबर आपको डालना है और रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। कब आपने पास किया था वो आप बता देंगे, यहाँ पे आपको ईयर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी अंक है मैट्रिक में आप कितने प्राप्त किए थे वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जो भी डिवीजन है वो आपको बताना है कि आपने जो है कौन से डिवीजन से पास किया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड। उसके बाद यहाँ पे जो भी परसेंटेज है आपको डालनी होगी और उसका जो भी प्रमाण पत्र है, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है आपको अपलोड करना है, जो कि पीडीएफ में होनी चाहिए, 500 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो उसकी भी वही जानकारी आपको भरना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है उसका जो भी प्रमाण पत्र है, जैसे कि मार्कशीट वगैरह वगैरह, उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो कि 500 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए। अब यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है ना उसको आपको फिल करना है। तो सबसे पहले अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको डालना है, जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसको डालेंगे। और यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है वो डालेंगे। अगर आपका मान लीजिए परमानेंट और साथ ही साथ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों अलग अलग है तो अलग अलग भरना है। अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो दोनों यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने कंडीशन के हिसाब से आपको भरना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका पहले से ही रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो दे दीजिएगा, आज के डेट में सभी के पास है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पे टिक करके छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर आपके पास है तो दे देना है, बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग को जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो आपका फोटो होनी चाहिए ना, कलर लेटेड पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, जिसका साइज जो है 20 से लेकर 100 KB के बीच में जेपीजी में होनी चाहिए। अब इसका साइज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है जो गूगल में क्रोम ब्राउजर है उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है इमेज रिसाइजर, ठीक है, ये वाला आपको सर्च करना है। तो आपको फर्स्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इमेज का सिलेक्शन किया हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसका जो भी देख सकते हैं हाइट है, चौड़ाई है, आप यहाँ पे चाहें तो फिक्सर में भी कर सकते हैं, इंच में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं और मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। अब सेंटीमीटर का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको जो है कितना सेंटीमीटर में रखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर में इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉक जो दिया है ना एस्पेक्ट रेटियो, इसको यहाँ पे अनटिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3.5 करना है और यहाँ पे क्या कर देना है 4.5, ठीक है। यही हमारा जो है डायमेंशन है, आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद DPI चाहे तो आप DPI यहाँ पे बता सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो भी फाइल साइज का टारगेट है आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है 20 से लेकर 100 KB के बीच में चाहिए तो हम इसको 50 KB ही डाल देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको JPG में सिलेक्ट कर लेते हैं। रिसाइज इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो इमेज है यहाँ पे 41 KB में बन रहा है और इसका आउटपुट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड इमेज के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे, अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से देखेंगे आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बना लीजिएगा। इस तरह से सिग्नेचर का भी देखेंगे ना तो व्हाइट बैकग्राउंड पे आपका जो सिग्नेचर है होनी चाहिए 4 cm इंटू 2 cm जो है डायमेंशन यहाँ पे होनी चाहिए 10 से लेकर 50 KB के बीच में। तो यहाँ पे आकर इसको आप इजिली बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे आपको अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको कंसेंट देना है, सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक क्लिक ऐसे ही होते जाएगा और सबमिटेड आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको जाना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो भी पूरा जो फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपको जो भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है जिसमें आपको लगता है किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है, गलती है, तो आप यहाँ पे एडिट अभी ही कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको एडिट करने का अवसर नहीं मिलता है। हालांकि जो इसका डमी एडमिट कार्ड आएगा उस समय आपको थोड़ा बहुत एडिट करने का बटन मिल जाता है, लेकिन गलती आपको नहीं करना है फ्यूचर में किसी प्रकार की, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए
एडिट करना है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं करना है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है, तो उसके लिए पे के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका एप्लीकेबल अमाउंट होगा, जैसे कि 960 रुपया हमें करना पड़ रहा है, तो ये पेमेंट हमें करना होगा। तो पे बाई सब पैसा के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो भी पेमेंट गेटवे है खुल के आता है, जिसमें आप कार्ड, यूपीआई, QR कोड, यूपीआई, नेट बैंकिंग जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्टेटस में कि आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। कई बार क्या होता है कि पैसा कट जाता है, पेमेंट नहीं होता है, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे एक्शन बटन में जो आपको वेरीफाई पेमेंट का बटन मिलेगा, 12 घंटे से लेकर 24 घंटा वेट करिएगा, वेरीफाई करिएगा। आपका स्टेटस यहाँ पे सक्सेस हो जाता है तो समझिए आपका पेमेंट हो गया है, आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है। लेकिन कई बार नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, इनके द्वारा जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका मान लीजिए पेमेंट कट गया, ठीक है, पेमेंट कटने के बाद आपको दिखा रहा है कि आपका जो आवेदन है सबमिट नहीं हुआ है, तो आपको एक बार वेरीफाई पेमेंट कर लेना है 12 से लेकर 24 घंटा के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया। फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ग्रीवेंस का जो बटन है ना, यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी ग्रीवेंस है उसको यहाँ पे दर्ज कर देना है, ठीक है। और 12 से लेकर 24 घंटा का वेट करना है, फिर आपको वहाँ पे जो भी इसका प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर 2 बार 3 बार आप पेमेंट करेंगे तो आपका पैसा फंस भी सकता है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 1 से 2 दिन, उसके बाद फिर देखिएगा अगर आपका पैसा आपके खाते में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वेट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा ना तो वेरीफाई का एक्शन में वेरीफाई बटन देखने को मिलेगा, जहाँ से वेरीफाई करके अपने पेमेंट को वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे जो भी अपना स्लिप है आप यहाँ पे पेमेंट करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी अपना ये वाला फॉर्म है इसको प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है। मैंने पूरी जो है लाइव आपको फॉर्म फिल करके दिखाया हुआ है। फिर भी कहीं भी आपको मिस्टेक लगता है, किसी प्रकार की कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी क्या होगा कि इसके बाद आपका जो भी एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड के आधार पे आपको एग्जाम देनी होंगी, और एग्जाम देने के बाद जो भी अंक प्राप्त करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिलेबस के रिगार्डिंग भी हमने जानकारी दे दिया हुआ है, तो आप चाहें तो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है, कि इसका सिलेबस वगैरह वगैरह क्या रहता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 अंक मिलता है, सीबीटी एग्जाम होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। 35% आपको ईआर जनरल को लाने होते हैं क्वालिफाई होने के लिए, और 30% जो है रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे लाने होते हैं, ठीक है। फिर आपका जब एग्जाम होता है तो फिर उसका मेरिट मतलब जो भी उसका रिजल्ट है, रैंक है आता है, फिर आपका उस पर मेरिट काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। फिर यहाँ पे जो भी कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं उसके हिसाब से आपका मेरिट बनता है। फिर आपको ऑफलाइन जाके उस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने होते हैं। उसके बाद 2 वर्षीय जो भी डीलेड है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं बिहार बोर्ड से। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से बिहार डीलेड का जो फॉर्म है उसको भरना है। फॉर्म भरने के बाद इसका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा, उसके बिहार पे आपको सीबीटी एग्जाम देने होंगे, और एग्जाम में जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसी के बिहार पे आपका जो मेरिट बनाकर जो भी इंस्टीट्यूट है बिहार में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं वहां से आप डीलेट कर पाएंगे। बाकी मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट है, मन में सवाल है, तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।